आज हम बात करेंगे जनाब फैज़ान साहब के बारे में। जैसा कि इनके अपने जो लोग हैं और पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं वो आज फैज़ान खान के नाम से जानते हैं, और वो फैज़ान खान राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी। आज हम जानेंगे फैज़ान खान क्या हैं, कैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया। बहुत से इनके अपने जो अनुभव रहे हैं स्कूलिंग से लेके और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लेते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता तक का सफ़र जो तय किया है, उसके बारे में जानेंगे फैज़ान साहब से। हालांकि चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में आपके पास समय भी बहुत का अभाव है समय का। आप बताइए फैज़ान साहब, आप बताइए कि आप अपने बारे में बताइए। पार्टी के बारे में तो अभी तक बहुत लोगों ने पूछा होगा आपसे। फैज़ान खान जो एक नाम दोस्तों की सर्किल में जो चलता है कि फैज़ान टंकी के भी नाम से जाना जाता है, तो थोड़ा ये भी बताइए कि ये नाम टंकी का नाम कैसे मशहूर हुआ, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया, बहन जी के आप बहुत ख़ास बन गए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे शुरुआत हुई आपकी। मेरा नाम फैज़ान खान, आपने बता ही दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी। मेरे स्कूलिंग जो है, मैं एक हॉस्टल में रहा हूँ। मेरी बनारस में स्कूलिंग हुई है फ्रॉम ग्लेन हिल स्कूल, और वहाँ के बाद मैं कंपटीशन बीट किया 11th क्लास में। एमयू में मेरा दाखिला हुआ। फिर वहाँ पर मैंने +2 बीकॉम MBA किया, और देन वहीं से मेरी शुरुआत, एक सोच मेरी थी, और शुरुआत से ही मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को फॉलो करता रहा हूँ, उनके विचारों को फॉलो करता रहा हूँ। और वहाँ पर भी जब मैं दाखिला लिया तो मैं एक पढ़ने में एक बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। खेलने में मैं यूपी स्टेट भी खेल चुका हूँ वॉलीबॉल से, तो प्लेयर के साथ, एक अच्छे स्कॉलर के साथ देन मिजाज में हमेशा रहता था। जैसा कि नाम खुद है, फैज़ान खान, फैज़ करने की आदत रही है। जी, फैज़ान तो फैज़ान देने की, हाँ, फैज़ देने की आदत रही है नदीम भाई। तो उसके बाद से ही मेरा था कि चुनाव जो है एमयू में होना चाहिए, स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो काफ़ी अरसे से, जब मैं दाखिला लिया था, बंद था 10 साल से। उसको लेकर एक मुहिम चली, आंदोलन हुआ, उसके बाद धरने पे बैठा गया, भूख हड़ताल हुई, तमाम चीज़ों में मेरा पार्टिसिपेशन एक्टिवली रहा। और फ्रॉम द बिगनिंग, चूँकि मैं क्लास 1 से क्लास मॉनिटर रहा हूँ, स्कूल कैप्टन रहा हूँ, स्पोर्ट्स कैप्टन रहा हूँ अपने स्कूल का, तो तमाम इन सब चीज़ों की वजह से जब वहाँ पे धरना हुआ, तो फिर जो आपने सवाल किया नाम कैसे पड़ा, तो वाइस चांसलर साहब का एक ही वो था कि इसी ने जो है ये शुरुआत की और इस चीज़ को छेड़ा कि स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए एमयू में। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, जिसमें मैं मेरा जो है नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया उन्होंने। उसको लेकर ही मैं पानी के टंकी पे चढ़ा कि आपने मेरा क्यों कैंसिल कर दिया, और मैं यहाँ से कूद जाऊंगा जब स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, और आपने मुझे पर्सनल लिया। काफ़ी इंटरेस्टेड है। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि टंकी का नाम कैसे फेमस हुआ, और आगे बता रहे हैं कि वो जैसा इंटरेस्टेड है। जी, तो मैंने कहा इस बात को लेकर, तो मैं पानी के टंकी पे चढ़ा। बड़ा अच्छा उस वक्त वो नया जोश था, युवा था मैं पूरा उस वक्त से ही, तो पूरा हुजूम सा बन गया टंकी के पास। और वाइस चांसलर साहब आ गए। मैंने कहा ये हमारे जनाजे में नहीं शिरकत करने चाहिए। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोग, पूरे स्टूडेंट यूनियन जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, सब लोग आके अपनी शेरवानियाँ खोल दिए कि अब स्टूडेंट यूनियन नहीं होगा। फैज़ान साहब, एक लड़के जो है हमारे, चढ़ गए टंकी पे जान देने के लिए। तो बड़ा वाकया वो रहा, और उस वक्त जब दिन याद करते हैं कामयाबी आपको मिली। हाँ, फिर वाइस चांसलर साहब उस पर जो है, जो हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बाकायदा लेटर लिख के ये कहा कि आप नीचे आ जाइए और जो है आपको चुनाव लड़ने दिया जाएगा। उसके बाद से आपका नाम मशहूर हुआ। एग्जैक्टली उसके बाद फैज़ान टंकी लोग बोलने लगे। तो एक इत्तेफाक ये रहा कि नाम ऐसे पड़ गया कि मैंने एक साहब को फ़ोन किया, वहाँ के SP या DM साहब थे, तो मैंने फ़ोन किया किसी काम को लेकर। मैंने कहा मैं फैज़ान खान एमयू से बोल रहा हूँ। तो बोले कौन फैज़ान? फिर मैंने कहा मैं फैज़ान खान स्टूडेंट लीडर बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं समझ नहीं पाया कौन फैज़ान। तो गुस्से में आकर मैंने कहा मैं फैज़ान टंकी बोल रहा हूँ। अरे 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 नेताजी आप बोल रहे हैं। तो देन फ्रॉम देयर वो खुद से जो मेरा ये कहना, वो लड़कों में, टीचर्स में और सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में होने लगा कि फैज़ान टंकी कहने पे वो तमाम फैज़ान पीछे छूट जाते हैं और इकलौता नाम फैज़ान टंकी का चला आता है। तो इस तरह से मेरा वो वहाँ पे एक लीडरशिप निकल के आई। और उसके बाद निकलने के बाद मैं लखनऊ शिफ्ट हुआ। ऑन द फ्रॉम द स्टार्टिंग मैं जो हूँ
लग गया अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्य में, और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में जो भी मुझे पद और कार्य मिले उस पर मैंने कार्यरत किया। सबसे पहले मैं अखिलेश दास जी के चुनाव में लगा, उसके बाद बहन जी के आशीर्वाद से मुझको जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ 2017 में मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया बहन जी के आदेश पे। उसके बाद जब वो बहुत सारे लोग पार्टी छोड़े हुए लोग चले गए, फिर भी मैं अपनी पार्टी के साथ लगा रहा, और उसके बाद फिर बहन जी ने उस वक्त भी मुझे कार्यभार दिया था, फॉर 2 and 3 months दिया था। और इस बार जाके उन्होंने फिर से मुझे बुलाकर जो आदरणीय बहन जी ने कहा कि आपको जो है मैं जिम्मेदारी देती हूँ और आप उस पर काम करें। और अल्लाह का शुक्र है, बहन जी मेरी खुद ही पहले से ही आदर्श नहीं है, उन्हीं को देखा। मैं समझता हूँ मैं ही नहीं, करोड़ों युवा, लाखों युवा जो इस वक्त देश में प्रदेश में हैं, वो बहन जी को अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर वो लीडरशिप दिखती है जिसमें काम करने से लगता है कि हाँ, आप अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रहे हैं। तो एक खुद का जो एक सेटिस्फैक्शन होता है, जो पॉलिटिक्स में आदमी को करना चाहिए होता है, वो सब आदरणीय बहन कुमारी महतो जी ने हमें दिया। अब जैसा कि जैसे ऐसे इंस्टीट्यूशन से आप निकल के आए हैं कि उस इंस्टीट्यूशन में बहुत से लीडर्स पैदा किए और पूरे दुनिया में लोग फैले हुए हैं, तो प्रेजेंट टाइम में आपके कुछ दोस्त ऐसे भी हैं क्या जो अन्य दलों की राजनीति कर रहे हैं? और क्या वो जिस अन्य दलों की राजनीति कर रहे हैं वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है इस वजह से कर रहे हैं, या फिर किसी और कारण है जो आपके दल में ना आके दूसरे दल में जा रहे हैं? आपके अपने बहुत से कुछ दोस्त होंगे, तो नाम बताइए जरा, कुछ किस दल में? मेरे ख्याल से सारे ही दोस्त जितने भी एएमयू से हम लोग लीडरशिप करके निकले, वो सब लोग दूसरे दल में हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी में, और कुछ लोग कांग्रेस में भी हैं। एक वाहिद मैं ही हूँ अपने ग्रुप में। उस वक्त जो हम लोग स्टूडेंट यूनियन के रिफॉर्म में लगे थे, और उस वक्त के जितने भी स्टूडेंट लीडर थे एएमयू के, उसमें से वाहिद मैं ही हूँ जो मैं बहुजन समाज पार्टी में आया। दूसरे दलों में, समाजवादी में, जैसे हमारे एएमयू के प्रेसिडेंट हुआ करते थे नफीस भाई, अब्दुल हफीज़ गांधी, वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी में। नफीस भाई विधायक हैं गोपालपुर से, और तमाम लोग हैं, और भी लोग हैं, जूनियर्स भी हैं। एक्चुअल में दिक्कत यह है कि विचारधाराओं से जब हमारे लोगों की डिस्कशन होती है, तब तो वो बहुजन समाज पार्टी को कहीं से काट नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, ये एक जरूर बात आई है कि जैसे पोस्ट जो उन्हें चाहिए होता है, एक पहचान चाहिए होता है कि वो पद पे ही समझते हैं कि पद मिलेगा तभी मेरी जो है राजनीति आगे बढ़ेगी। और बहुजन समाज पार्टी में आपने देखा कि कोई भी माइनॉरिटी सेल करके, या स्टूडेंट यूनियन का, या स्टूडेंट छात्र सभा, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सारे कार्यकर्ता को बहन जी समान रूप में और सबको कार्यरत करती हैं। तो वो हो सकता है थोड़ा फोफा हमारे पार्टी में कम है। लीडरशिप पे आपने कहा कि बीएसपी प्रमुख मायावती जी का नाम आपने लिया कि आपकी आदर्श हैं, आपके लीडर्स हैं। उसके अलावा कोई और भी आपको लगता है क्या कि जो भारतीय राजनीति में जो राजनेता हैं, क्या आपको लगता है कि कोई और भी जो है इस कैलिबर का है, या आपको उसके अदर देन जो कोई और भी है जो लीडर हो आपके निगाह में? नहीं, देखिए, मैं इसलिए नहीं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का हूँ इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। आदरणीय बहन जी को अगर आप सुने, समझें और उनके विचारों पे चलें, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि उस लीडर या वैसा लीडर पूरे हिंदुस्तान में मैं किसी को उनके बराबरी का लीडर नहीं मानता। वजह उनके बात ये भी है कि वो एक माँ की तरह भी लोगों को, अपने युवाओं को समझाती हैं, प्रेरणा देती हैं, एक बहन की तरह भी देती हैं, बुजुर्गों को एक बेटी की तरह भी देती हैं। तो वो जितनी सख्त हैं, शासनकाल आप सबको पता है कि कानून द्वारा कानून का राज स्थापित उन्होंने किया, और शासन में बच्चा बच्चा उत्तर प्रदेश का जानता हूँ कितनी सख्त है। लेकिन मेरा अनुभव इतना है कि सख्त के साथ वो एक बहुत नम्र दिल की जो है आयरन लेडी हैं, जिनके पास एक अपने युवाओं के लिए, विकास के लिए, अपने देश के, प्रदेश के भाईचारा के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को, देखने को मिलती हैं। और उन्हीं सब बातों को और उन्हीं सब उनके चीज़ों को देखते हुए मैं उनके साथ जुड़ाव रखता हूं। और वो कभी भी बाहर लोग पता नहीं क्या उनके बारे में कुछ लोग कह भी देते हैं, मैं तो, मेरे सामने तो रूबरू बहुत सारे लोग होते हैं, पर जब मैं आदरणीय बहन जी से मिलता हूँ और उनकी बातों को सुनता हूँ तो वो बिल्कुल विपरीत होता है। तो मुझे ये लगता है कि जो चीज़ बहन जी अपने पदाधिकारी या लीडर से चाहती हैं कि वो समाज में जाके इस चीज़ को करें, वो उस लेवल तक कर नहीं पाते हैं। अदरवाइज आदरणीय बहन कुमारी महतो जी का कोई तोड़ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कोई लीडर उनके बराबरी में नहीं है। शादी आपकी कितना साल हुआ होगा शादी हुई? 2009 में मेरी शादी हो गई, मैं नाजरीन खातून से। अच्छा। और शी इज़ वेरी नाइस। होता है कि एक वाइफ होती हैं तो लोग बन जाते हैं, या लोग अपने आप को समझते हैं कि अब तो शादी हो गई, अब हमारी आज़ादी। बट इस लीडरशिप में बहुत कम समय में दे पाता हूँ अपने परिवार को। देन आल्सो ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा अगर मैं कहूँगा वालिदैन का और अल्लाह ताला का है, तो मेरी वाइफ के रूप में मेरी
को मिला है। बहुत 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 बड़ी बात है और बड़ी खुशनसीबी है आपकी पत्नी की कि आपको ऐसा पति मिला है। और अक्सर पत्नियों को ये तकलीफ होती है कि मतलब उनके पति उनका ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, लेकिन आप अपनी कामयाबी का सारा श्रेय माता पिता के बाद जो है अपनी पत्नी को दे रहे हैं। ये इनकी भी खुशी की बात होनी चाहिए, पत्नी के लिए भी। बच्चे आपके क्या मतलब यहीं एजुकेशन ले रहे हैं? सब लोग लखनऊ में शिफ्टेड है। मेरे फादर भी, अच्छा। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मेरे फादर भी मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि किसी भी औलाद की हैसियत नहीं कि वो अपने फादर को रखे। हम मेरी परिवार जो है अपने फादर के साथ यहीं लखनऊ में रहते हैं। 3 बच्चे हैं मेरे, बड़ी बेटी जिया, देन फिर बेटा है मेरा जैदान, और देन सबसे छोटी बेटी मेरी जैनब है। दे ऑल आर गेटिंग स्कूलिंग फ्रॉम लखनऊ। कैथेड्रल स्कूल में वो लोग पढ़ते हैं यहाँ पे लखनऊ में। बहन जी का जो अभी जो राजनीतिक उनका जो ग्राफ है वो अगर सीट वाइज देखा जाए तो उसमें कमी आ रही है। उस कमी की भरपाई करने के लिए क्या रणनीति बहन जी के पास है? रणनीति के तहत ही तो बहन जी सब कुछ कर रही है, इसीलिए तो आज मीडिया को फोफा नहीं मिल रहा है, या उन्हें जो मसाला चाहिए होता है वो बार बार इस बात को कोट करते हैं कि बहन जी क्यों नहीं निकल रही हैं। भाई साहब, हर पार्टी का अपना अंदरूनी रणनीति होता है। आदरणीय बहन जी उस हिसाब से कर रही है, और वो कभी भी किसी का नकल नहीं करती हैं। हाँ, ये जरूर है, सारी पार्टियां उनकी नकल जरूर करती है, लेकिन और आप इस वक्त देखें समाज में, जब से मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी आई है, खास तौर से एक पूरा समाज का ताना बाना और भाईचारा पूरी तरीके से खंडित हुआ है। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, जो पहले हम लोग भी अपने वक्त में, हम लोग जब जो जूनियर हुआ करते, यहाँ तक कि मैं एमयू में भी जब पढ़ता था, तो वहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक अलग ही पहचान थी। एक हिंदू भी जब एमयू में पढ़ता था तो उसका जो है एक मेल मिलाव जो मुस्लिम्स के साथ रहता था। और मैं मुस्लिम्स पे भी ये दबाव डालता हूँ कि वो भी जैसे अपना तानाबाद समाज का जो एकत्रित उठना बैठना, वो लोग जो हो गए, तो एक गोलबंदी सी दिख रही है और एक मतलब जुड़ाव नहीं दिख रहा है हिंदू मुस्लिम का। आपको क्या लगता है नफरत कहाँ से फैल रही है? इसके पीछे ये आरएसएस के, देखिए आरएसएस के विचार, सबसे ज्यादा आरएसएस को इसी बात का तो खतरा आदरणीय बहन जी से रहता है। उन्हें समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं हो। अब देख लीजिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को किस हैसियत पे वो ले आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विचारों से अगर लड़ाई कोई कर रहा है पार्टी तो वो है बहुजन समाज पार्टी, और उसके रहते हुए वो इस भाईचारे को नहीं तोड़ पा रहे हैं। वरना अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं रही होती, नदीम साहब मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, तो अब तक तो ये हिंदुस्तान को आरएसएस कितने भागों में बांट दिया होता। लेकिन वो अम्बेडकर साहब, मानवर काशीराम जी, फिर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सोच है, जिसके वजह से आज हिंदुस्तान की भाईचारा, हिंदू मुस्लिम संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब जिसको कहते हैं, वो आज बरकरार है। तो अक्सर जब भी मौका मिला तो वो देखा गया है कि मायावती जी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जो है जब भी मौका मिला, तो क्या वो मतलब वो जब इतना ज़्यादा उनको लगता है कि नफरत फैलाने का काम करते हैं, आरएसएस इसके पीछे है, तो जब मौका मिलता तो फिर क्यों ऐसा करती हैं कि बीजेपी के साथ? हमने उनके साथ सरकार बनाई और हमने अपना वोट उनको नहीं दिया है। अच्छा, ये आप जी, हम उनके अंदर नहीं शामिल हुए हैं। हाँ। उनसे लिया है समर्थन और कुर्सी अपने पास रखी है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ, वो भी पोस्ट पोल। देन चीफ मिनिस्टर का पद वो हमेशा अपने पास ही रखी हैं। और अक्सर आप देख लेंगे कि ये लोग जो नफरत फैलाते हैं, बहन जी ने खुल के कोई ऐसा थोड़ा चोरी छुपे उनसे किया था, गठबंधन खुले मैदान में किया था, लेकिन अपने विचारों पे रहा। और जहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के विचारों के साथ विपरीत जाने की कोशिश की, हमने सरकार छोड़ दी। ये राजनीतिक बातें तो बहुत हो गई। आप ये बताइए कि खाने पीने के शौकीन हैं आप? जी जी जी, वो भी कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। खाने पीने के शौकीन हैं आप? जी जी, मैं खाना खाता हूँ। तो लखनऊ के क्या पसंद है आपको? लखनऊ की तमाम चीज़ें पसंद है। वैसे खाने पीने का बहुत ज़्यादा मेरे ये रहता है कि अक्सर माँ के हाथों का खाना मुझे पसंद आया करता था, वो इस दुनिया में नहीं है। फिर बीवी के हाथों का खाना मुझे बहुत पसंद है, तो कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा बाहर का खाना कम खाता हूँ। पर अगर बाहर का खाना टेस्टी है, मिल जाता है, चाहे आपके टुंडे हों, चाहे आपके इधर की बिरयानी हो, बट अवॉइड करता हूँ, थोड़ा कम खाता हूँ इन सब चीज़ों को और ज़्यादातर परहेज़ करता हूँ। लेकिन खाना सब पसंद है, नॉनवेज भी, वेज भी। मेरा दोस्त सबसे जिगरी निशान सिंघल है, वो एक हिंदू है, और लेकिन इसके बावजूद मुझे उसके घर का खाना और उनके भी। घूमने की कौन सी जगह? लखनऊ में हम हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर ये लखनऊ शहर है, बाहर से भी लोग आते हैं। क्या लगता है कि मतलब घूमने की कुछ ऐसी जगह यहाँ पे है कि जहाँ पे जाए और सुकून के कुछ पल मिल जाएं,
ताकि आपके ज़रिए और लोगों को भी पता चले कि फैज़ान साहब यहाँ जाते हैं तो थोड़ा हम लोग भी वहीं जाके आराम कर लें। तो इस टाइप की कोई अगर जगह नहीं, हो मैं थोड़ा खाली वक्त अपने आप को शकून वाला नहीं, मैं थोड़ा मैं मिलनसार टाइप का हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरा खाली वक्त तो मैं अपने दोस्तों के साथ बिताना पसंद करता हूँ। और थोड़ा सा शोर शराबा, भीड़, हंसी मजाक मेरी स्टाइल रही है लाइफ की। दोस्तों की खुशनसीबी है कि तो मैं आप जो सबके है, साथ रह के थोड़ा अपना टाइम निकालना चाहता हूँ। चलिए ये तो रहा कि दोस्तों के साथ आप जो है टाइम पास करते हैं। अब आगे आप बताइए, फ्यूचर में आपका कुछ प्लान है? आपको मतलब चुनाव उनाव लड़ना है या फिर जिस पार्टी में है उस पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं वही निभाना है, कि कुछ और भी प्लान है, इस क्षेत्र में उतरना है, कुछ इस टाइप का भी अगर हो तो नहीं, बताइए। मैं सब कुछ जो करता हूँ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सोच और उनके विचारों के हिसाब से चलता हूँ। आगे जो भी, जाहिर सी बात है, हमारे लीडर हैं तो जो भी आदेश करेंगे उसी को काम करना है। लेकिन कोशिश मैं ज़्यादातर ये करता हूँ कि आदरणीय बहन जी की जो सोच है, जो वो चाहती हैं कि किस तरह से समाज के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति को बैलेंस करके चला जाए और सबको न्याय मिले, उसी हिसाब से मैं चाहता हूँ कि अपने खास तौर से, क्योंकि माइनॉरिटीज़ में, चूंकि मैं सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाए के नारे पे बिलीव करता हूँ, लेकिन खास तौर से जो मुस्लिम बहक गए आफ्टर स्ट्रक्चर कमेटी, आपने देखा कि सबने कहा पर उस पर वर्क किसी ने नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि उन सब पे मैं वर्क करूँ और मुतहिद करूँ सबको, और एक अच्छा समाज बनाऊँ, एक अच्छा सोसाइटी बनाऊं, और सबको, अपने जो भाई गरीब हैं उन सबको हाथ पकड़ के ऊपर तक लेके आऊं। यही मेरा चलिए, उद्देश्य है। अच्छी सोच है। हमारे दर्शकों के लिए अगर कुछ कहना चाहें, और एवरी वॉइस मैटर्स ईवीएम मेरा चैनल है, मेरे दर्शकों से कुछ अगर कहना चाहें, कोई अपील करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप अपील कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया Every Voice Matters। नदीम भाई। मैं आपका चैनल का नाम है एवरी वॉइस मैटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम कहें तो वो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के जबान पे आता है, वो कभी भूल नहीं सकता। दैट इज ईवीएम। ईवीएम को लेकर तो लोगों के दिलों में किस तरह से दहशत रही है पहले आप लोग जानते हैं, तो वही दहशत ना फैला के आप लोग जो मोहब्बत और इखलाक बांट रहे हैं समाज में जाके, मैं आप तमाम दर्शकों को, आपके, तने साहब के और नदीम भाई के कहना चाहता हूं कि जाए और लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छा चैनल आपके बीच में है, जो सच जनता के सामने लाता है, ना कि ये मीडिया के फोफा से आप लोग दूर होके जो एक सच्चाई जनता के सामने और उनके बीच में जाके जो उनकी बातें लेकर आते हैं। इन सब के लिए मैं आप सबको आगे चल के शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ईवीएम का खास तौर से बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी टीम को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद फैजान साहब। बेस्ट ऑफ लक। आपकी राजनीतिक शुरुआत है और आप आगे तक बहुत ऊंचाइयों तक जाएं। आपने हमारे चैनल को अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल एवरी वॉइस मैटर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।